हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। अब हमारे पास है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका जो है रिजल्ट चेक कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें यहां से हम इसको शुरुआत करेंगे और आपको मैं रफ वर्क के लिए साइड में भी दिखाता रहूंगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है गाइस, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास 4/5 दिया है ब्रैकेट से बाहर। ऑब्वियसली जो हम करते थे, ब्रैकेट से बाहर की डिजिट को ब्रैकेट के अंदर के डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली दिखाऊं तो ये इस तरह से होगा कि 4 से पहले x को मल्टीप्लाई, 4 से फिर 10 को मल्टीप्लाई, सिंपल। 5 से पहले 1 को मल्टीप्लाई, 5 से फिर 1 को मल्टीप्लाई, इस तरह से होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसे ही करते थे। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें और मैं इस साइंस को हटा दूं और यहां मैं मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। x इज इक्वल टू 4 को क्या कहा था, 4 को पहले x से मल्टीप्लाई, फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 40। पर यहां तो डिनोमिनेटर 5 भी था, तो 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को दूसरे 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा, 1 क्यों लिखा हमने इसके नीचे? क्योंकि हम आपको पता है कि भैया जहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहां 1 लिखा जा सकता है। इसके डिनोमिनेटर भी बना लेते हैं। तो 4x का डिनोमिनेटर होगा 5 1 जा 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। और 40 का डिनोमिनेटर होगा 5 1 जा 5। यहां तक हो गया। अब इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x, क्योंकि यहां प्लस है, क्योंकि कुछ सही नहीं है तो प्लस हम कंसीडर करते हैं, तो प्लस वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो x माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 40/5। अच्छा, अपॉन का मतलब हम सभी जानते हैं कि डिवाइड हो रहा है। ये यहां पे सिंपली कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो हम यहाँ पे इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो हमारे पास अब डिजिट बची है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा है x माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब ये 8 कहां से आया? यहाँ पे डिवाइड करने पे 5 1 जा 5, 8 5 जा 40। क्लियर? तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले एलसीएम लिए देते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका, अगेन x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम होगा इसका 5। आप चाहो तो एलसीएम निकाल भी लो, लेकिन 5। और क्योंकि इसको हम बचपन से पढ़ते आए या नहीं पढ़ा होगा आपने, तो एक ट्रिक इसकी इस तरह से भी होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 जा 5, 5x माइनस 4 1 जा 4, 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? x। 1x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। क्योंकि यहां 5 डिवाइड कर रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5, सो x इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है? 40। ठीक है। अच्छा, ये 1x को यहां मैंने सिर्फ x लिखा, चलता है, क्योंकि यहां पे भी तो x ही था, उसके साथ 1 हमने लगा दिया था। ठीक है, ये हमें पता है। x की वैल्यू आ गई 40। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की चेक योर रिजल्ट। अब इसको चेक कर लेते हैं। मैं pहले इसको रब कर देता हूं, फिर हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बिकॉज x की वैल्यू तो हमें चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू ऐसे ही रहने देता हूं। क्वेश्चन था हमारा x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, है ना। अब ये चेकिंग ऑफ रिजल्ट, जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ सेक्शन बना के करते थे चेकिंग ऑफ रिजल्ट, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस व्हाइट बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ चेकिंग ऑफ रिजल्ट हम कर देते हैं, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं,
सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल टू 40। अब हम इसको भी इरेज कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे बचा रखा था। अब हमने x की वैल्यू लिख ली है, x इज इक्वल टू 40। अब जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एक साइड तो सिंपल x है तो सिंपल वहां पे 40 है। अब अगर हमारा आंसर सही है तो इस साइड सॉल्व करने पर हमारे पास 40 आना चाहिए। तो यहां पे भी रख देते हैं x की जगह पे 40 अपॉन 5, 40 प्लस 10। तो इस तरह से ये आएगा, क्योंकि x प्लस 10 था तो 40 प्लस 10। तो ये आगे अगर फर्दर सॉल्व करें तो 40 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 50। इसको यहां पे सॉल्व करूंगा मैं अब आगे, तो ये आ जाएगा 40, आपको दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 40। सो here we have LHS is equal to RHS। लास्ट स्टेप, लास्ट लाइन क्या रहेगी आपको भी पता है, कमेंट डाउन आप कर सकते हैं। LHS is equal to RHS। So this is the 7th part of the question. Now let's move forward to the 8th part.